श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आज के ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः महेश्वराभ्याम नमः ओम एकादश की दक्षिणेश्वर धर्मदरकाश्यते नमः। आज के सत्संग क्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण की नवम स्कंध की 12 अध्याय कथा चल रही है, जिसमें इक्ष्वाक वंश के अन्य राजाओं के शेष राजाओं का वर्णन हो रहा है। श्री राम जी से आगे जो इक्ष्वाक को वंश है उनमें और शेष राजाओं का वर्णन हो रहा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित उसका पुत्र हुआ अतिथि, उसका निखद, अनिखद का नभ, नभ का पुंडरीक और पुंडरीक का क्षेम धनवा, क्षेम धनवा का देवानीक, देवानीक का अनीह, अनीह का पारियाद्र, पारियाद्र का वलस्थल और वलस्थल का पुत्र हुआ वज्रनाभ या सूर्य का अंश था। वज्रनाभ से खगण, खगण से विभूति और विभूत से हिरण्यनाभ की उत्पत्ति हुई। यह जैमिन का शिष्य और योगाचार था। कौशल देशवासी याज्ञवल्क्य ऋषि ने उसकी शिष्यता स्वीकार करके उसे अध्यात्म योग की शिक्षा ग्रहण की थी। वह योग हृदय की गांठ काट देने वाला तथा परम सिद्धि देने वाला है। हिरण्याभ का पुष्य, पुष्य का ध्रुव संधि, ध्रुव संधि का सुदर्शन, सुदर्शन का अग्निवर्ण, अग्निवर्ण का शीघ्र और शीघ्र का पुत्र पुरुष। तो कहते हैं कि मरु ने मरु ने योग साधना से सिद्धि प्राप्त कर ली और वह इस समय भी कलाप नामक ग्राम में रहता है। कलयुग के अंत में सूर्यवंश के नष्ट हो जाने पर वह उसे फिर से चलाएगा। मरु से प्रसुश्रुत, उससे संधि और संधि से अमर्षण का जन्म हुआ। अमर्षण का महास्वान, महास्वान का विश्वभाव, विश्वान का प्रसेनजित, प्रसेनजित का तक्षक और तक्षक का पुत्र बृहद्बल हुआ। परीक्षित, इस बृहद्बल को तुम्हारे पिता अभिमन्यु ने युद्ध में मार डाला था। परीक्षित, इक्ष्वाक वंश के इतने नरपत हो चुके हैं, अब आने वाले के विषय में सुनिए। बृहद्बल का पुत्र होगा बृहद्गण, बृहद्गण का उरुक्री, उसका वत्सवृद्ध, वत्सवृद्ध का प्रतिव्योम, प्रतिव्योम का भानु और भानु का पुत्र होगा सेनापति दिवाकर, और दिवाक का वीर सादेव, सादेव का बृहदस्व, बृहदस्व का भानुष्मान, भानुष्मान का प्रतीकाश और प्रतीकाश का पुत्र होगा सुप्रतीक, सुप्रतीक का मरुदेव, मरुदेव का सुनशत, सुनशत का पुष्कर, पुष्कर का अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का सुतपा और उसका पुत्र होगा अब अमित्रजित, अमित्रजित से बृहराज, बृहराज से बरही से कितंजय, कितंजय से रणंजय और उसे संजय होगा। संजय का साक, उसका शुद्धोद, शुद्धोद का लांगल, लांगल का प्रसेनजित और प्रसेनजित का पुत्र क्षुद्रक होगा। क्षुद्रक से रणक, रणक से सूरत और सूरत से इस वंश के अंतिम राजा सुमित्र का जन्म होगा। ये सब बेहद बल के वंशधर होंगे। इक्ष्वाक का यह वंश सुमित्रक तक हो ही रहेगा, क्योंकि सुमित्रक के राजा होने पर कलयुग में यह वंश समाप्त हो जाएगा। फिर आगे राजा निम के वंश का वर्णन बता रहे हैं। इसी सुखदेव जी कहते हैं, निमिरुक्ष्वाकु तनयो वशिष्ठमं वृतर्त्विजम् आरभ्य शत्रम सो अप्याह शक्रेण प्राग वृतोस्मि भोः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इक्ष्वाक के पुत्र थे निमि। उन्होंने यज्ञ आरंभ करके महर्षि वशिष्ठ को ऋत्विज के रूप में वर्ण किया। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, इंद्र अपने यज्ञ के लिए मुझे पहले वर्ण कर चुके हैं, उनका यज्ञ पूरा करके मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना। यह बात सुनकर राजा निम चुप हो रहे और वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। विचारवान निम ने सोचकर कि जीवन तो क्षणभंगुर है, विलम्ब करना उचित न समझा और यज्ञ प्रारंभ कर दिया। जब तक गुरु वशिष्ठ जी न लौटे तब तक के लिए उन्होंने दूसरे ऋतुजों को वर्ण कर लिया। गुरु वशिष्ठ जी जब इंद्र का यज्ञ संपन्न करके लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके शिष्य निमि ने तो उनकी बात न मानकर यज्ञ प्रारंभ कर दिया है। उस समय उन्होंने साप दिया कि निमि की अपनी विचारशीलता और पांडित्य का बड़ा विचार दिए उसने तो
गुरु वशिष्ठ जब इंद्र का यज्ञ संपन्न करके लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके शिष्य निमि ने तो उनकी बात न मानकर यज्ञ प्रारंभ कर दिया है। उस समय उन्होंने साप दिया कि निम को अपनी विचारशीलता और पांडित्य का बड़ा घमंड है, इसलिए इसका शरीर पात हो जाए। निम की दृष्टि में गुरु वशिष्ठ का यह साप धर्म के अनुकूल नहीं प्रतिकूल था, इसलिए उन्होंने भी साप दिया कि आपने लोभवश अपने धर्म का आदर नहीं किया, इसलिए आपका शरीर भी गिर जाए। यह कहकर आत्मविद्या में निपुण निम ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। परीक्षित, इधर हमारे वृद्ध प्रवक्ता वशिष्ठ जी ने भी अपना शरीर त्याग कर मित्रावरुण के द्वारा उसी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। राजा निम के यज्ञ में आए हुए शेष मुनियों ने राजा के शरीर को सुगंधित वस्तुओं में रख दिया। जब राजा सत्र याग की समाप्त हुई और देवता लोग आए तब उन लोगों ने उनसे प्रार्थना की, महानुभाव आप लोग समर्थ हैं, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे निम का शरीर जो है पुनः जीवित हो उठे। देवताओं ने कहा ऐसा ही हो। उस समय निम ने कहा मुझे देह का बंधन नहीं चाहिए। विचारशील मुनिजन अपनी बुद्धि को पूर्ण रूप से श्री भगवान में ही लगा देते हैं और उन्हीं के चरण कमलों का भजन करते हैं। एक न एक दिन यह शरीर अवश्य छूटेगा। इस वैसे भीत होने के कारण वे इस शरीर का कभी संयोग ही नहीं चाहते, वे तो मुक्त ही होना चाहते हैं। हाँ, अतः कहते हैं अतः मैं अब दुख शोक भय के मूल कारण इस शरीर को धारण नहीं करना चाहता। जैसे जल में मछली के लिए सर्वत्र ही मृत्यु के अवसर हैं, वैसे ही शरीर के लिए भी सब कहीं मृत्यु ही मृत्यु है। फिर देवताओं ने क्या कहा, विदेह उष्यताम कामम लोचनेषु शरीरिणाम उन्मेषण निमेषाभ्याम लक्षितो अध्यात्म संस्थितः। मुनियों, राजा निम बिना शरीर के ही प्राणियों के नेत्रों में अपनी इच्छा के अनुसार निवास करें। वे वहाँ रहकर सूक्ष्म शरीर से भगवान का चिंतन करते रहें। पलक उठने और गिरने से अनेक जो है अस्तित्व का पता चलता रहेगा। इसके बाद महर्षियों ने सोचकर कि राजा के न रहने पर लोगों में अराजकता फैल जाएगी, निम के शरीर का मंथन किया। उस मंथन से एक कुमार उत्पन्न हुआ। जन्म लेने का उसका नाम हुआ जनक। विदेश से उत्पन्न होने के कारण वैदेह और मंथन से उत्पन्न होने के कारण उसी बालक का नाम मिथिल हुआ। उसी ने मिथिलापुरी बसाई। परीक्षित, जनक का उदावसु, उसका नंदिवर्धन का सुकेतु, उसका देवराज का बृहदत्त का महावीर का सुधीर। तो इस प्रकार से उसका मरु नामक पुत्र हुआ। मरु से प्रतीका से कृतिराज से देवमीर से विशुद्ध से महादित्य का जन्म हुआ। महादित्य का कृतिराज का महारोमा का स्वर्णरोमा और स्वर्णरोमा का पुत्र हुआ हर्षरोमा। इसी हर्षरोमा के पुत्र महाराज सिद्धध्वज थे। जब यज्ञ के लिए धरती जीत रहे थे तो उनका शीड अर्थात हल के अग्रभाग से सीता जी की उत्पत्ति हुई। इसी से उनका नाम शीरध्वज पड़ा। शीरध्वज के कुशध्वज के धर्मध्वज और धर्मध्वज के दो पुत्र हुए, कृतध्वज कृतध्वज के केशीध्वज और मृध्वज के खांडिक हुए। परीक्षित, केशीध्वज आत्मविद्या में बड़ा प्रवीण था। खांडिक या कर्मकांड लोग खांडिक या कर्मकांड का मर्म वह केशी ध्वज से युक्त भयभीत होकर भाग गया। केशीध्वज का पुत्र भानुमान और भानुमान का शतद्युम्न था। शतद्युम्न से शुचि से सनद्वाज से ऊर्ध्वकेतु से अज से पुरजित से अरिष्नेम से श्रुतायु से सुपार्श्वक से चित्ररथ और चित्ररथ से मिथिलापत से क्षेमधि का जन्म हुआ। क्षेमध से समरथ से सत्ररथ से उपगुरु से उपगुप्त नामक पुत्र हुआ। यह अग्नि का अंश था। उपगुप्त का वस्वनंत का युद्ध का सुभूषण का सुत का जय का विजय और विजय को ऋत नामक पुत्र हुआ। ऋत का सुनक का वीत्यहव्य का धृत्य। तो परीक्षित, ये मिथिला के वंश में उत्पन्न सभी नरपद मैथिल कहलाए। ये सबके सब आत्मज्ञान से संपन्न और गहरा शास्त्र में रहते हुए भी सुख दुख आदि द्वंद्व से मुक्त थे। क्यों न हो याज्ञवल्क्य आदि बड़े बड़े योगेश्वरों की इन पर महान कृपा जो भी थी। इस श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहिता नवम स्कंधे निविषा वर्णनम नाम त्रयोदश अध्यायः। श्री राम जय राम श्री राम।